हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। आज फिर से होने वाला एक धमाकेदार सेशन। भाई यूजीसी ने तो सबको हिला दिया है, तो बस यूजीसी के जो नोटिफिकेशन हमारा आया उसी के क्लैरिफिकेशन को लेकर ये स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। जो छोटे छोटे डाउट्स हैं लोगों को, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरा बायो देख सकते हैं। आज का सेशन है यूजीसी न्यू नोटिफिकेशन आउट, क्या यूजीसी नेट एजुकेशन का रिजल्ट पैटर्न चेंज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सवाल भी बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन हम पहले स्टार्ट करते हैं जिस नोटिफिकेशन ने बवाल मचाया। वो नोटिफिकेशन यही है भाई, यही है वो कल्प्रिट, यही है वो जिसने रातों की नींद चुरा ली है बच्चों की, है ना। तो और दिन का चैन और रातों की नींद। लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ये नोटिफिकेशन एक्चुअली में मैंने आपको जैसा अपने टेलीग्राम पे भी मैसेज किया था कि ये यूजीसी नेट एग्जाम की वैल्यू को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ, समझ में आएगा आपको। देखिए, इन्होंने बोला है कि जब आपकी एलिजिबिलिटी ऑफ नेट निर्धारित की जाएगी, उसको 3 कैटेगरी में समराइज किया गया। ठीक है, ये आप सभी को पता चल गया। सबसे पहली कैटेगरी वो होगी जब आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, आपको जेआरएफ अवार्ड लेटर मिल गया, तो आप जो है जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, और साथ साथ पीएचडी एडमिशन विद जेआरएफ। इसका मतलब ये हुआ कि आप पीएचडी में एडमिशन लीजिए और आपको जो है फेलोशिप मिलेगी। जो 35-40 हजार की फेलोशिप मिलती है वो आपको मिलेगी। ठीक है, और आप साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल है ही, लेकिन आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी अवेलेबल है, एलिजिबल है, लेकिन आपको यहाँ पे फेलोशिप नहीं मिलेगी, नो फेलोशिप। ठीक है, यानी वो 35-40 हजार का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं और साथ साथ आप पीएचडी करिए। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी होगी आपको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है, सिर्फ पीएचडी। इसमें भी आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, आप सिर्फ पीएचडी करिए, यू आर एलिजिबल। आपको सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ेगा पास करने की। समझ में आ गया। तो 3 कैटेगरी आपके में डिवाइडेड कर दी है। अब जो नेट का रिजल्ट आएगा, यही हमारा सवाल स्टार्ट हुआ था, क्या रिजल्ट का पैटर्न चेंज होगा। तो हाँ भाई हाँ, कंफर्म है कि आपका रिजल्ट अब इस 3 कैटेगरी में कोई भी एक कैटेगरी में आप आओगे, उसमें वो बता देगा कि यू आर इन कैटेगरी 1, बोथ एलिजिबल फॉर बोथ जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, या कैटेगरी 2 में आते हो या कैटेगरी सिर्फ 3 में आते हो। ध्यान रखना, अब आपका रिजल्ट पैटर्न भी चेंज होगा और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि फॉर्म जब आप भरोगे ना तो उसमें भी कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे। अगर फॉर्म में चेंजेस नजर आए तब तो 100% श्योर हो जाना कि रिजल्ट भी आपका उसी के अकॉर्डिंग आएगा। नहीं तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपका रिजल्ट यानी कि आप अपना स्कोर जो है 70% अबव लेकर आते हैं तो कंफर्म है कि आपका जेआरएफ हो ही जाता है ज्यादातर सब्जेक्ट्स में। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 70% अबव लाइए, जेआरएफ कंफर्म है। और नेट के लिए आपका निकलता था 65% का, तो कैटेगरी 2 वैसा ही हो गया। लेकिन अब सिर्फ अगर पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, ओनली पीएचडी, यानी अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या फिर उसका क्या स्कोर होगा। तो इस तरह से ये लोग थोड़ा क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्या बात है वो ये कि आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। पता चला किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, कभी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं अलग से। अरे अलग से देने की क्या जरूरत है, जब कई बार बच्चे मुझसे बोलते भी थे, शिकायत भी करते थे कि मैम यूजीसी नेट की वैल्यू क्या रही। जब हम इतना परेशान होकर यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, फिर हमको वापस से पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट क्यों देना पड़ता है। तो बस इस सवाल का जो है, आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूजीसी लेकर आ गया है कि अब आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यूजीसी नेट पे आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएं, फोकस बढ़ाएं, उसे निकालने की कोशिश करें, एंड यू हैव दीज 3 कैटेगरीज जहां पे आपको टेंशन लेना नहीं है। अब कैटेगरी 1 में अगर आप आते हैं, जेआरएफ अवॉर्डी हैं,
तो आपका इंटरव्यू होगा, पर ये यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, प्रोसीजर है, वो फॉलो किया जाएगा फॉर द जेआरएफ अवॉर्डी, ठीक है। लेकिन आप अगर कैटेगरी 2 और 3 में आते हैं तो आपको आपका नेट स्कोर है उसका 70% वेटेज होगा, ठीक है। नेट स्कोर का कितना होगा? 70% वेटेज होगा और इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा। यानी कि जब आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने जाएंगे, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूं, मान लीजिए आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जब आप जाएंगे तो आपका नेट स्कोर साथ में लेकर जाइएगा, उसका 70% वेटेज होगा और सिर्फ 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा। यानी जो आप प्रपोजल सबमिट करेंगे, रिसर्च प्रपोजल, उस पर इंटरव्यू होता है, तो उस पर 30% आपका वेटेज होगा, बस खत्म। एंड यू आर एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी। कुछ भी झंझट नहीं है ना। तो ये सिंपल कर दिया है यूजीसी ने। अब एक और चीज है कि आपका रिजल्ट परसेंटाइल के साथ साथ मार्क्स भी बताएंगे, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मार्क्स अपने को पता नहीं चलते थे, परसेंटाइल पता चल गया तो अब परसेंटाइल के साथ साथ आपको मार्क्स भी बताया जाएगा, जिसके कारण ज्यादा आसान हो जाएगा। अब जो इसमें लास्ट स्टेटमेंट इन्होंने बोला है कि जो नेट का मार्क्स आपने पाया है, नेट का जो स्कोर है कैंडिडेट फॉर 2 और 3 कैटेगरी, उनका वैलिड सिर्फ 1 साल तक रहेगा। अब यहीं पे बच्चे सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पे सवाल। पहले आप देखिए, पहले वो सवाल पे हम जाते हैं, इससे पहले हम ये देखेंगे कि जगदीश कुमार जी का ट्वीट क्या आया। सबसे पहला ट्वीट इन्होंने यही कर दिया कि नो सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम्स आर रिक्वायर्ड, पीएचडी एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी नेट, ठीक है। दूसरा उनका ट्वीट आया था, पहले आया था, फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-25, ध्यान रखना ये अभी के एकेडमिक सेशन से स्टार्ट होगा। Universities can use net score for admission to PhD program in the place of entrance test. ठीक है। NTA is working on the launching the net application process for June 2024 session sometime next week. अब तुमको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि आपका जून 2024 का एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है मे भी 15 अप्रैल तक रिलीज हो जाएगा। पूरी संभावना है, और उस फॉर्म में देखना चेंजेस आपको दिखेंगे जो कैटेगरीज इन्होंने बनाई है। अब जो परेशानी बच्चों को हो रही है वो ये कि मैम देखो ये सवाल देखो, मैं ये कुछ स्क्रीनशॉट भी लाई हूं, ये वाला सवाल देखो, ये ज्यादातर बच्चों का यही सवाल है। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वालिफाइड नेट इफ दे हैव टू गिव एग्जाम अगेन। ये सवाल तुम्हारे अंदर भी आ रहा होगा कि मैम नेट की तो वैलिडिटी हमारी लाइफ टाइम थी, अब ये इन्होंने बोला कि आपका जो स्कोर है नेट का वो 1 साल तक ही वैलिड है। याद रखना ये जो नेट का स्कोर है ये वैलिड है फॉर द एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम। अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपका स्कोर 1 साल तक है, लेकिन आपके नेट स्कोर की वैलिडिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर वो तो जिंदगी भर है, लाइफ टाइम है। वहां पे उन्होंने नोटिस में कहीं भी नहीं लिखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 साल के लिए है। नो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इट इज फॉर लाइफ टाइम, पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए वो स्कोर 1 साल तक वैलिड है। अब हम दोबारा इस क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आपने नेट पहले दे दिया है तो क्या, तो इसका भी सोल्यूशन ये है कि उन्होंने ये बोला है ना यहाँ पे कि फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2004 एंड 2024 और 25 से, यानी अभी जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा वहां से, मतलब अगर आप जून में क्वालिफाई करते हैं नेट तो आपका स्कोर 1 साल तक वैलिड है। इसके पहले वालों के लिए ये पक्का फिर से लेकर आएंगे नोटिस कि पहले वालों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये नोटिस अभी आया है। देखो ये तो हमेशा होता है ना, जब भी गवर्नमेंट कोई नोटिस निकालती है तो वो उस डेट से चालू होता है, इसके पहले वालों को राहत मिल जाती है। तो अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो आपका स्कोर वैलिड है अभी भी, लेकिन फिर भी आप यूजीसी के प्रॉपर नोटिस का वेट करिए, क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक सेशन 2024 और 25 बोला गया है, वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपके इस वाले प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल गया। जिनको भी डाउट्स था
कि मैम हमारा नेट क्वालिफाई हुआ तो क्या होगा, अब हमको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अभी रुक जाओ, दोबारा एग्जाम देने के लिए रुक जाओ, जब फॉर्म आएगा ना वहां पे ये पक्का मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो आपको पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपका स्कोर वैलिड है या नहीं वो बता देंगे, लेकिन मैं बता दूं आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हैं, वो लाइफ टाइम है, ठीक है। दूसरा है मोनिका जी का यहाँ पे एक मैसेज है कि वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर फॉर पीएचडी इज वेरी लेस, इट शुड बी एटलीस्ट फॉर 2 इयर्स। ये अब लोग तो यही बोलेंगे कि जो हमारा नेट का जो स्कोर आएगा उसकी वैलिडिटी आप बढ़ा दो भाई पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन के लिए, तो वो तो आपका यूजीसी डिसाइड करेगा। बाकी अगर आप जेआरएफ अवॉर्डी हैं तो जेआरएफ की तो भाई वैलिडिटी 3 साल की है आपकी अवार्ड की, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, इसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए है। तो डोंट वरी, जिन्होंने जेआरएफ अगर अभी निकाला है या पिछली बार निकाला है, अभी तक आपने पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से करिए, 3 साल तक वैलिडिटी है। जेआरएफ की वैलिडिटी के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, आप आराम से पीएचडी में एडमिशन लीजिए, इंटरव्यू दीजिए, रिसर्च प्रपोजल सबमिट करिए, इंटरव्यू दीजिए और जल्दी से प्रोग्राम में एडमिशन ले लीजिए, खत्म। तो इट्स वेरी सिंपल। अब ये है कि एग्जाम का, जब एग्जाम आपका होगा तो रिजल्ट का पैटर्न चेंज होगा या नहीं, बिल्कुल चेंज होगा। अब तुम देखोगे कि रिजल्ट जो आएगा ना आपका वो थोड़ा सा कैटेगरी वाइज हो सकता है, वो बताएं आपको, है ना, कैटेगरी वाइज वो देंगे आपका रिजल्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट आपका पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन हो जाएगा। होप कि आज के सेशन में मैंने आपकी कुछ क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बात यह है कि यूजीसी नेट पे अपना फोकस डाल दो, यूजीसी नेट इज इंपॉर्टेंट नाउ। फालतू के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में घूमने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तो बोलूं अब तो सेट एग्जाम पे भी आप फोकस हटा दो, अपना पूरा फोकस यूजीसी नेट के लिए रखो। यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं और किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब भी लग सकती है। तो फिर क्या टेंशन भाई, सेट क्यों दे रहे हो, क्यों फोकस अपना हटा रहे हो, फोकस अपना यूजीसी नेट पे रखो, खत्म बात है। दुनिया भर में किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड आ गया तो। जेआरएफ निकल गया तब तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। अगर आपका एज है, अभी एज को लेकर भी कई कंफ्यूजन होते हैं भाई, बता दूं 30 साल एज है फॉर जनरल कैटेगरी, 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 35 साल है, और अगर आप विमेन एप्लीकेंट हैं मेरी तरह तो आपका भी 35 साल है, चाहे ही आप जनरल कैटेगरी के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 35 साल जो है लास्ट एज है फॉर द जेआरएफ, ठीक है। लेकिन जनरल कैटेगरी के मेल स्टूडेंट्स के लिए 30 साल है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन मैंने दे दिया है, लेकिन इसके अलावा तुम्हारी यूजीसी नेट की तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए जेआरएफ अड्डा हमेशा आगे रहता है। 11 बजे आ जाया करो पेपर 1 की तैयारी के लिए मेरे से। इंडियन लॉजिक, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीडीई, आरसी सब प्रैक्टिस करते हैं हम सुबह। अब मैम का टाइम तो खैर 10 बजे हो गया है, इसी तरह से 9:15 बजे आयुषी मैम आती हैं और 10:30 बजे पिंकी मैम आती है, और 11 बजे मेरी क्लास आइए। और एजुकेशन 1 बजे मंडे टू फ्राइडे 1 PM पे अब एजुकेशन की क्लास होती ही है, 1 PM पे आ जाया करिए जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और अटेम्प्ट 2.0 बैच इज द पेड बैच ऑफ जेआरएफ अड्डा, जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, रिटन मटेरियल आपको मिल जाएगा, दोनों पेपर 1 पेपर 2 का, और मई के क्रैश कोर्स में आपकी एंट्री हो जाएगी। दिस पैकेज इज द बेस्ट पैकेज। अब तो मैंने बोल ही दिया है, यूजीसी नेट की तैयारी में लग जाओ भाई। और यूजीसी नेट की तैयारी कैसे होगी मैम, जेआरएफ अड्डा के संग होगी, ठीक है। चलिए, अब कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट्स लिखना, मैं कभी ना कभी आपके डाउट्स को जरूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।